जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के गोल्डन महत्वपूर्ण आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे एसएससी जीडी 2024 तक बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग 5 से 6 बार आपको जो है हर साल क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए दावेदार होने वाला है, सेलेक्टेड होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो भारतीय संविधान में आपसे कहां से क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2025 में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को शुरू से यानी अंत से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक बिना स्किप किए गए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका संसद का अन्य भाग नहीं है। तो संसद का भाग नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा गया है संसद का भाग। तो इनमें जो संसद का भाग नहीं होता, उपराष्ट्रपति आपका संसद का एक हिस्सा नहीं है यानी भाग नहीं है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो उसकी आत्मा की जो संज्ञा प्रदान की गई है आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में। तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रस्तावना ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के लिए दावेदार क्वेश्चन था। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो बात करें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना को लेकर, तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी आपकी 1916 में हुई थी। 1916 आपको विकल्प ए में दिया है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है इसका जो चुनाव किया जाता है संसद के आपका सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ए विकल्प में आपको दिया है, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए आपका क्वेश्चन दावेदार होने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो बात करें द्विसदनात्मक विधायिका की, तो मेरे प्यारे साथियों द्विसदनात्मक विधायिका आपकी मध्य प्रदेश में नहीं है। बी विकल्प को चुनने वाले सभी क्वेश्चन बच्चों का जवाब होगा बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है, महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो महिलाओं को जो पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था आपको ध्यान रखना है 1926 में। 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा और एसएससी जीडी के लिए आपका दावेदार क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मौलिक अधिकारों को आपका उच्चतम न्यायालय पर और आपका उच्च न्यायालय दोनों ही जो है आपके मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, यानी दोनों उपयुक्त दोनों विकल्प सी में आपको दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका दावेदार होने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन आपका 2025 एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन माना जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, 3 स्टार इस क्वेश्चन को देने वाला हूँ, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आपका प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो बात करें विधान परिषद नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद जो नहीं है आपकी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपकी विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड आपको डी विकल्प में दिया है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपका दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन आपको सीधी आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। तो बात करें भारतीय संसद में अंग की, तो भारतीय संसद में जो अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके 3 अंग होते हैं। और सदन की बात करें तो भारतीय संसद में जो सदन होते हैं आपके 2 होते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। भारतीय संसद में आपके 3 अंग होते हैं, 3 अंग आपका विकल्प बी में आपको दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा था, यानी इसमें आपको ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपका संविधान का कौन सा अंश, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। तो संविधान का कौन सा अंश ऐसा है जो आपका नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। तो कौन सा अंग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये क्वेश्चन आपकी 2025 के लिए, इस क्वेश्चन को आप दावेदार कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है आपको ध्यान रखना है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा आपकी इंग्लैंड से भारत में एकल आपकी नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में आपकी कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, गोल्डन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता आपकी 22 भाषाओं